उन्होंने ये एनवेलप बनाने का यहाँ पे कारखाना लगा रखा है, पॉलीथीन को उपयोग को बंद करने में जो काफी सहयोग। नमस्कार रचना जी। नमस्कार। ये आपने जो कारखाना लगाया है जी, तो पॉलीथीन कितनी हद तक बंद हुई है आपके हिसाब से? देखिए जितना हमारे पास से प्रोडक्शन होकर जाता है उस हिसाब से फिलहाल तो पॉलीथीन का प्रयोग काफ़ी कम हो गया है, क्योंकि जो मेडिकल यूज़ है या जो नर्सिंग होम में यूज़ है या ग्रोसरीज हैं और जो ये कन्फेक्शनरीज हैं, तो इन पर तो पॉलीथीन बंद ही हो गई है। ये लोग हमारे यहाँ से ही पेपर बैग्स ले जाते हैं और उसी में ही सारा सामान ये रख के देते हैं। अभी भी पॉलीथीन काफी मात्रा में जो है बिक रही है रिटेलर्स में। जी, एक्चुअली पॉलीथीन तमाम समाज सेवी संगठन मुहिम चलाते हैं। जी जी, सरकार भी कहती है, लेकिन कोई फायदा नहीं है अभी तक। जी, देखिए थोड़ा सा तो लोगों को खुद भी अवेयर होना पड़ेगा, क्योंकि पॉलीथीन हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही खतरनाक है। तो जब तक लोग अपने आप से जागरूक नहीं होंगे तब तक प्रशासन या कोई कितना भी प्रयास कर ले, चाहे संगठन प्रयास कर ले, लेकिन लोगों को भी इसके लिए जागरूक स्वयं से होना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हम अपना ही भविष्य खराब कर रहे हैं। उसके अलावा प्रशासन जब भी कार्रवाई करता है निचले स्तर पे तो कर देता है, छोटे दुकानदारों पे, कभी बड़ी इंडस्ट्रीज वगैरह पे कोई कार्रवाई नहीं। हाँ, एक्चुअली देखिए जब बनना बंद हो जाएगी तभी तो फिर बिकना बंद होगी। जब तक बनेगी, मान लीजिए मैं कोई चीज बना रही हूँ तो मैं उसका प्रोडक्शन कहीं तो मार्केट में निकालूंगी ना। तो वही चीज है ना कि जब इसका प्रोडक्शन बंद हो जाएगा तो अपने आप बिकनी बंद हो जाएगी। सरकार की मंशा साफ नहीं है। सरकार की मंशा आधी अधूरी है क्योंकि जब आप प्रोडक्शन नहीं बंद कर रहे हैं तो बिकनी कैसे मार्केट में बंद हो जाएगी? या आप उसके जो विकल्प हैं उनकी तरफ ध्यान दीजिए। में आपके सैनिटाइजर को लेके बड़ा चर्चा में जी, सैनिटाइजर आपने सोशल वर्क भी बहुत करा था उस दौरान। जी, तो किस तरीके से, क्योंकि बहुत बड़ा संकट था उस टाइम। हाँ, संकट था, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे हमारे। जी, और सैनिटाइजर ही बहुत शॉर्टेज थी उस टाइम। जी जी, तो ऐसे टाइम में आपने बनाया था। जी, सैनिटाइजर और हाइपोक्लोराइड हमारे पास सारी चीजें मौजूद रही, और सैनिटाइजर तो हमारा अपना प्रोडक्शन ही था। जी जी, तो वो बना के हमने यहाँ मार्केट में और प्रशासन को सप्लाई किया था। उसके अलावा फूड्स वगैरह भी वितरण करवाया आपने? हाँ, मास्क वगैरह? जी जी जी, मास्क और राशन का वितरण किया था। राशन का क्या, सूखे राशन का? सूखा राशन, जिससे कि लोग अपने घरों में बना के उसको और उसका उपयोग कर सकें, क्योंकि अगर मैं किसी को बना के दूंगी तो वो कितने दिन उसके इस्तेमाल में आएगा, और अगर मैं किसी को कच्चा राशन दूंगी तो उसको मतलब अपने हिसाब से वो बनाकर और उसका उपयोग कर सकता है। तो कच्चे राशन की तरफ ज्यादा हमारा सोशल वर्क के प्रति आपकी कब से रुझान हुआ? जैसे सोशल वर्क के प्रति रुझान मेरा काफी सालों से है। जी जी। और मेरे फादर और मेरे फादर इन लॉ दोनों से मुझे इसकी प्रेरणा मिली। अच्छा। वो कहते थे कि अगर किसी की मदद करो तो दिल से करो, और जो आप ये हाथ ने जो किया है वो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। तरीका तो यही, लेकिन आजकल स्वाब का भी जमाना है, लोग कहते हैं औरों को पता चले तो लोग जागरूक नहीं, वो ठीक है, जागरूकता तो देखिए अपने अंदर से आती, किसी के कहने से कोई जागरूक नहीं होता है। जी। और मुझे लगता है कि समाज के प्रति भी हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर हम सक्षम हैं तो हमें किसी एक की मदद तो जरूर करनी ही चाहिए। और मेरा एक गर्ल्स एजुकेशन के लिए खास तौर से सहयोग रहता है। लड़कियों की शिक्षा के लिए मैं काफी काम करती हूँ, फीस वगैरह भरना लड़कियों की, वो मेरा रहता है। इसके अलावा और किसी चीज का भी प्रोडक्शन? नहीं, और किसी चीज का प्रोडक्शन नहीं करते हैं, लेकिन हमारा केमिकल्स का काम है, फैक्ट्री केमिकल्स, लैब केमिकल्स और साइंटिफिक गुड्स, ये हम सप्लाई करते हैं। समर्पण संस्था में भी आप जुड़ी हुई? जी, समर्पण संस्था से हम जुड़े हुए हैं। समर्पण संस्था हमारी जो है वो भी बालिकाओं के एजुकेशन के लिए और महिलाओं के उत्थान के लिए समय समय पर काम करती रहती है। और भविष्य में क्या करना चाहती हैं? भविष्य में अभी तो देखिए यही मेरा है कि मेरा अपना व्यापार भी अच्छे से चलता रहे, और जिस तरह से मैं समाज के लिए जो भी करना चाहती हूँ तो बस वो आगे और बढ़ता ही रहे, यही चाहते हैं बस। आपके हस्बैंड जब खत्म हुए तो 5-6 साल लगभग हो गए जी, तो काफी दिक्कतें हो गई बच्चे, क्योंकि आपके छोटे थे तब? जी जी जी, उस समय तो बहुत संकट का समय था, और 5-5.5 साल हो गए इस बात को। काफी चुनौतियां भी आई होंगी। हाँ, वो तो बहुत दौर एक ऐसा था, वो तो किसी के भी साथ अगर ऐसा घटे तो थोड़ा परिवार का सहयोग नहीं मिला, इसकी परेशानी ज्यादा रही। पर ठीक है,
शायद जब संघर्ष का समय आता है तभी आप बहुत कुछ सीखते हैं, तो वो चुनौतियों से मैंने बहुत कुछ सीखा और आज मैं खुद भी सक्षम हूँ और अपने साथ साथ में और लोगों को भी रोजगार देने में सक्षम हूँ। बेटा अब आपका हाथ बटा रहा? बेटा मेरा हाथ बटाता है और बेटी मेरी गुड़गांव में जॉब करती है। जिस समय मेरे हस्बैंड की डेथ हुई उस समय वो पढ़ रही थी, दोनों बच्चे पढ़ रहे थे उस टाइम। अब ये है कि बेटा मेरे साथ काम करता है और बेटी मेरी गुड़गांव में जॉब करती है। प्रशासनिक भी आपको पूरा सहयोग मिलता है, हमने देखा। हाँ, प्रशासनिक जी, प्रशासन बहुत सहयोग करता है मुझे। कहीं भी मेरे लिए कोई भी मुश्किल आती है तो वो सबसे पहले सभी लोग आगे बढ़कर मेरा सहयोग करते हैं। जैसे कि मैंने ये पेपर बैग का प्लांट शुरू किया तो नगर निगम में नगर आयुक्त साहब ने काफी सहयोग मेरा किया, और जिस समय ये कोविड का काल था उस समय सिटी मजिस्ट्रेट और डीएम साहब ने बहुत सहयोग किया, मेरे पासेस वगैरह बना देना और आगे से आगे बढ़कर मेरी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी। यहाँ पर 5-6 वर्षों से जो है बड़े मंत्री, उसके बाद 2 मंत्री और अब की बने हैं जी जी में। जी, तो 3 मंत्रियों के बाद के शहर के जो डेवलपमेंट हुआ उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, क्योंकि देखिए कहीं चीजें क्या है कि थोड़ा सा मुझे लगता है कि इससे बेहतर भी काम हो सकता है। और चूंकि देखिए मंत्रियों के पास केवल जिला ही नहीं होता है, उनके पास तो पूरा प्रदेश होता है। नहीं, जो एक गृह जनपद होता है तो उसमें हर आदमी की एक होती है उस कुछ बेटर करने तरह से तो देखिए थोड़ा सा, हाँ जैसे नगर निगम बना है तो अभी थोड़ी मुश्किलें हैं, लेकिन आगे देखिएगा इसका रिजल्ट बहुत बेहतर मिलेगा। जैसे आप रहता हुआ अपना घर भी बनवाते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी मुश्किलें आपको भी सामना करना पड़ता है। तो ये तो जिला है, बहुत मतलब एक वृहद स्तर पर काम हो रहा है, और काम भी जितनी जल्दी शाहजहांपुर में हुआ है उतनी जल्दी मुझे लगता है किसी भी जिले में नहीं हुआ होगा। पर समय तो देखिए लगेगा क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है। नगर निगम में जो भी काम अभी हो रहे हैं वो सारे बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं। भविष्य में क्या आपकी कोई ऐसी वो है राजनीति में जाने की, अगर कोई अवसर मिले? ऐसा अभी तो कुछ सोचा नहीं है, क्योंकि मैं वैसे भी मतलब सामाजिक संगठनों के साथ। समाज सेवा के बाद अगला स्टेप जो है वो राजनीति में जाने का होता है? नहीं, राजनीति में ऐसा कोई विचार अभी तो नहीं बनाया है जाने का। कभी अगर मौका मिले तो? हाँ, बस समाज के लिए कुछ भी करने का मौका मिलेगा तो मैं उसमें सबसे आगे हूँ हमेशा। धन्यवाद। धन्यवाद।